नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार चुनाव पर दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी ऑफिस में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद हैं। बैठक में भाजपा के तमाम बड़े चेहरे उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएंगे। माना जा रहा है कि देर रात बीजेपी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पीएम मोदी 15 अक्टूबर को बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बिहार के बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगे और आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उनके सुझाव सुने। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान एक लंबे समय से चलने वाला इंटरैक्टिव आउटरीच अभियान है, जिसका उद्देश्य स्थानीय या बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पार्टी के संबंधों को मजबूत करना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के सैनिकों में हिंसक झड़प। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर भीषण लड़ाई छिड़ने की खबर है। अफगानिस्तान ने शनिवार रात नांगरहार और कुनार प्रांतों में डुरंड लाइन के पास पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर जोरदार हमले किए। इन हमलों में 5 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और 2 के जख्मी होने की खबर है। मांझी बोले, मैं जीतन राम आखिरी सांस तक मोदी के साथ हूं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए सरकार में ही रहेंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा, अभी मैं पटना निकल रहा हूं। वैसे एक बात बता दूं, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं, मैं जीतन राम मांझी अपने अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा। उन्होंने कहा, बिहार में बाहर होगी नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर मांझी नाराज चल रहे थे। उनके इस ट्वीट के बाद साफ है कि बीजेपी ने मांझी की नाराजगी दूर कर दी है। हालांकि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये क्लियर नहीं है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले, उनके प्रत्याशियों को धमका रहे नेता शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि बिहार में नेता उनके गौ रक्षा प्रत्याशियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें धमकाया भी जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गौ रक्षा के मुद्दे पर अभी तक बिहार के किसी नेता ने उनका समर्थन नहीं किया है, जिस कारण कोई भी नेता उनके हृदय को नहीं छू पाया। संकीर्ण गलियों में पटाखों की दुकान पर रोक, दीपावली पर सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन ने इस बार सख्त कदम उठाए हैं। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने बताया कि आगामी 20 अक्टूबर को मनाई जाने वाली दीपावली के अवसर पर जिले में पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्व खुशियों का प्रतीक है, लेकिन असावधानी से यह दुर्घटना का कारण भी बन सकता है, इसलिए सभी दुकानदार और नागरिक प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। तेजस्वी को अनफॉलो करने के सवाल पर भड़के तेज प्रताप लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को एक्स पर अनफॉलो कर दिया है। पटना में जब पत्रकारों ने इसे लेकर सवाल किया तो पूर्व मंत्री भड़क गए। कहा, बेकार के सवाल मत किया कीजिए, आप फेसबुक में घुसकर देखिए कौन किसको फॉलो कर रहा है, किसको नहीं। वहीं महुआ से राजद विधायक मुकेश रोशन के क्षेत्र में एक्टिव होने को लेकर जब उनसे पूछा गया तो बोले, मैं फालतू लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे महुआ की जनता से मतलब है, किसी और से नहीं। समस्तीपुर साइबर पुलिस ने ठगी के 77,000 वापस कराए। समस्तीपुर जिले में साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ठगी के शिकार हुए 3 पीड़ितों को उनकी राशि वापस दिलवाई। ठगी के बाद तीनों पीड़ित ने नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की थी। इसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने यह कामयाबी हासिल की है। शंकराचार्य बोले, गौ रक्षा करने पर ओवैसी को देंगे समर्थन। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बेगूसराय में बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि गौ माता की रक्षा करने का वादा कर सत्ता में आई भाजपा भी गौ माता की रक्षा करने के बदले गौ हत्या का लाइसेंस दे रही है। इसीलिए गौ माता की रक्षा करने का संकल्प लेने वाले प्रत्याशी बिहार के सभी 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ जगह निर्दलीय लड़ रहे हैं तो कुछ जगह सिंबल पर लड़ रहे हैं, जिनके नाम का खुलासा नामांकन की तारीख समाप्त होने के बाद ही हम करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, गौ माता की रक्षा। गौ माता की रक्षा का अगर वचन असदुद्दीन ओवैसी भी दे दे तो हम उसका समर्थन करेंगे। बिना नाम लिए धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज कहते हुए उन्होंने कहा कि लोग हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं, लेकिन जब हम अभी हिंदू ही नहीं बने तो हिंदू राष्ट्र की बात कहना बचकानी है। अतिक्रमणकारियों को 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी। बिहार विधानसभा चुनाव, दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन और नगर परिषद ने कड़ा रुख अपनाया है। रविवार को बस स्टैंड क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाया गया।
पटना मेट्रो बनी रील शूटिंग जोन। पटना में शुरू हुई पटना मेट्रो सेवा महज 4 दिन में ही अजीबोगरीब हरकतों की वजह से चर्चा में आ गई है। मेट्रो कोच के अंदर रील बनाने और गुटखा थूकने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे शहर की नई मेट्रो को रील शूटिंग जोन कहा जाने लगा है। मुजफ्फरपुर हाजीपुर बाईपास चालू, आरा पटना भी जाना आसान। मुजफ्फरपुर हाजीपुर बाईपास का 13 साल का इंतजार खत्म हो गया। शनिवार को इसे आम यातायात के लिए खोल दिया गया। इसके साथ ही बाईपास पर गाड़ियां सरपट दौड़नी शुरू हो गईं। इस सड़क पर आवागमन शुरू हो जाने से शहर में भारी वाहनों के प्रवेश से लगने वाले जाम से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। साथ ही पटना से मुजफ्फरपुर और नेपाल तक जाना आसान हो जाएगा। उत्तर बिहार से पटना जाने में भी मुजफ्फरपुर शहर के भीतर के व्यस्त ट्रैफिक से नहीं गुजरना होगा। चुनाव में रिश्वत की लेन देन पर कार्रवाई होगी, 1 साल तक कारावास की सजा। मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने एक आम सूचना जारी की है। इसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए नकद या वस्तु के रूप में कोई प्रलोभन देने या लेने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। राहुल से मुलाकात पर लालू बोले बात चल रही है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जारी मंथन और कांग्रेस की नाराजगी की खबरों के बीच लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हैं। वहां बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बारे में पूछे जाने पर लालू यादव ने कहा, बातचीत चल रही है। दिल्ली आने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा, अदालत ने बुलाया है इसलिए हम लोग आए हैं। सीट शेयरिंग और राहुल गांधी से मुलाकात से जुड़े सवाल को टालते हुए कहा, दिल्ली आने का मकसद कोर्ट में पेश होना है। लैंड क्रूजर छोड़ बाइक पर चुनाव प्रचार कर रहे बाहुबली बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बाहुबली अनंत सिंह अपने क्षेत्र मोकामा में काफी एक्टिव दिख रहे हैं। अनंत सिंह इन दिनों अपनी 3 करोड़ 50 लाख की लैंड क्रूजर छोड़कर बाइक पर जनसंपर्क कर रहे हैं। वे रविवार को भी मोकामा में चुनाव प्रचार करने बाइक से निकले। वे पिछली सीट पर बैठे थे। इस दौरान एक कार्यकर्ता पीछे छाता पकड़े दिख रहा है। चुनाव प्रशिक्षण से अनुपस्थित 2 दर्जन कर्मियों को नोटिस कैमूर में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रशिक्षण सत्रों से बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी कर्मियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं ताकि मतदान प्रक्रिया में कोई लापरवाही न हो। बेतिया में 27 अभियुक्त गिरफ्तार। 228 लीटर अवैध शराब जब्त। बेतिया में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनावी माहौल को शांतिपूर्ण सुनिश्चित करने के लिए जिले भर में विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बीते 24 घंटे के भीतर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और 228 लीटर अवैध शराब जब्त की है। पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन के निर्देश पर यह कार्रवाई जिले भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में 8 लोग उत्पाद अधिनियम के तहत अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त पाए गए। शराब बैन हटाने से 28,000 करोड़ आएगा। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बिहार की सत्ता में आते ही शराबबंदी हटाने का वादा कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने दावा किया है कि शराबबंदी हटाते ही बिहार सरकार को जो नुकसान हो रहा है वो बच जाएगा। शराब पर बैन टने से सरकार को हर साल 22,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। साथ ही इस राशि से विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय सिक्योरिटी फंड से संपर्क कर 5 से 6 लाख करोड़ रुपए तक का लोन लाया जा सकता है, जिससे बिहार का विकास होगा। अगले 7 दिन तक मौसम शुष्क रहने की संभावना। बिहार में मौसम अब करवट लेने लगा है। दिन रात के तापमान में अंतर महसूस हो रहा। सुबह और शाम की हवा में हल्की ठंडक है, जबकि दोपहर में सूरज अभी भी तपिश का एहसास करा रहा है। मौसमी बदलाव इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मानसून अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और राज्य से विदाई की तैयारी में है। फिलहाल मौसम विभाग ने पूरे बिहार में बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की है। अगले 1 हफ्ते तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि उमस की मार अभी खत्म नहीं हुई है और लोग दिन में हल्की बेचैनी का अनुभव कर सकते हैं। मधुबनी में मतदाता जागरूकता वॉकथॉन का आयोजन। मधुबनी में विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों के तहत रविवार को मतदाता जागरूकता वॉकथॉन और रैली का आयोजन किया गया। जिला स्वीप कोषांग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें युवाओं की संख्या सर्वाधिक थी। अररिया में विधानसभा चुनाव के लिए कल से होगा नामांकन। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के द्वितीय चरण के तहत अररिया जिले में नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू होगी। भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। रविवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अनिल कुमार और पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने अररिया और फारबिसगंज में नामांकन केंद्रों का निरीक्षण किया।
भागलपुर के नाथनगर में भव्य काली पूजा। भागलपुर के नाथनगर में सार्वजनिक पूजा समारोह समिति ने रविवार को बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर प्रांगण में काली पूजा की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने की, जिसमें आने वाले मां काली पूजा को सफल बनाने पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। समिति की ओर से तय की गई रूपरेखा के अनुसार 20 अक्टूबर सोमवार की रात में मां काली प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। इसके बाद 21 अक्टूबर मंगलवार को पूरे उत्साह के साथ भव्य मेले का आयोजन होगा। मुख्य प्रतिमा का विसर्जन 22 अक्टूबर बुधवार की शाम 4 बजे से किया जाएगा। विभा देवी और रजौली से प्रकाश वीर ने छोड़ी पार्टी। नवादा से राजद विधायक विभा देवी और रजौली से प्रकाश वीर ने विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस कदम के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों विधायक जेडीयू में शामिल होंगे, टिकट मिलने पर चुनाव लड़ सकते हैं। खगड़िया पुलिस की कार्रवाई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर खगड़िया पुलिस शराब की अवैध आपूर्ति रोकने के लिए लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में शनिवार देर रात भरतखंड थाना पुलिस ने लक्ष्मीनगर गांव में छापेमारी कर 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 30 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। थाना प्रभारी अंतिमा कुमारी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर शराब की डिलीवरी करने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस दल ने चौकीदार राहुल कुमार के साथ लक्ष्मीनगर गाँव में छापा मारा। रसोई घर से भारी मात्रा में शराब मिलने पर पुलिस को देखकर चानो शर्मा उर्फ चंदन और किशन पासवान भागने लगे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अररिया में गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। अररिया के आश्रम मोहल्ला वार्ड नंबर 14 में रविवार सुबह एक मंजिला मकान के बेसमेंट में बने बिस्कुट और जनरल स्टोर के गोदाम में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। आग की लपटों और घने धुएं के कारण इलाके में दहशत फैल गई। सुबह सुबह अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। इस घटना ने इलाके में सुरक्षा मानकों और अवैध बेसमेंट निर्माण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवहर में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत शिवहर विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को मतदान होगा। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर तक चलेगी। इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नामांकन के लिए शिवहर अनुमंडल कार्यालय परिसर में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समस्तीपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर समस्तीपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के सभी बॉर्डर इलाकों को सील कर दिया गया है। विभिन्न स्थानों पर चेक पोस्ट बनाकर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। कर्पूरी ग्राम चेक पोस्ट सहित अन्य चौकियों पर अर्धसैनिक बलों की ओर से आने जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। यह तलाशी अभियान 24 घंटे जारी है ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोका जा सके। आरजेडी समर्थक ने तेजस्वी आवाज पर गाया गीत। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले टिकट की दावेदारी तेज हो गई है। इसी क्रम में जमुई के झांझा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के संभावित उम्मीदवार राजेंद्र यादव के समर्थन में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक समर्थक पटना में तेजस्वी यादव के आवास के बाहर गीत गाकर राजेंद्र यादव के लिए टिकट की मांग कर रहा है। राघोपुर की जनता तय करेगी कि कौन अच्छा प्रत्याशी होगा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से कहा कि हमारी पार्टी में यह नियम लागू किया गया है कि आपके क्षेत्र की जनता अगर चाहेगी तभी कोई उम्मीदवार बन सकता है। इसलिए आज राघोपुर आए हैं यह देखने की यहाँ की जनता किसे देखना चाहती है। अब पार्टी की मीटिंग में अगले 2 दिनों में यह तय हो जाएगा कि राघोपुर से कौन उम्मीदवार होगा। प्रशांत किशोर ने राघोपुर के रुस्तमपुर चौक, कबीर चौक, पहाड़पुर और प्रखंड कार्यालय के इलाकों में जाकर लोगों से बात की। दरअसल प्रशांत किशोर शनिवार को पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में थे। इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया। बूथों पर मोबाइल रखने की सुविधा मिलेगी। पटना जिले के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों में 5,665 मतदान केंद्र हैं। आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अधिकतम 1,250 निर्वाचकों की संख्या के आधार पर मतदान केंद्र स्थल को बिना बदले 12 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, शौचालय, पेयजल, रैंप, व्हीलचेयर और अन्य सुविधाएं रहेंगी। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा रहेगी। साथ ही मतदाताओं को मोबाइल फोन रखने की सुविधा मिलेगी।
लालू का सीएम फेस पर दबाव, कांग्रेस की धमकी, 70 प्रत्याशी उतारेंगे। सीटों के बंटवारे को लेकर पटना में जो गांठ बन गई थी उसे अब दिल्ली में खोलने की जुगत चल रही है। इधर इंडिया गठबंधन में, उधर एनडीए में सीटों की संख्या और उन्हें चिह्नित करने की रार दोनों तरफ है। तमाम दलों के नेता अब दिल्ली दौड़ गए हैं, फैसले अब वहीं से होंगे। पटना हावड़ा वंदे भारत पर पथराव। पटना से हावड़ा जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर शरारती तत्वों ने पथराव किया। यह घटना बाढ़ और मोकामा के बीच मोर स्टेशन पर हुई। C13 बोगी के गेट का शीशा टूट गया। मोर स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव नहीं है। ट्रेन काफी रफ्तार में थी। अचानक हुई पत्थरबाजी से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। जोरदार आवाज के साथ एक शीशा टूट गया। बेंगलुरु, मुंबई, हावड़ा के लिए दिसंबर तक 14 स्पेशल ट्रेनें। पर्व त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए बेंगलुरु, लोकमान्य तिलक टर्मिनल एवं हावड़ा के लिए चल रही स्पेशल ट्रेनों को पूजा स्पेशल के रूप में चलाया जाएगा। ऐसी 14 स्पेशल ट्रेनें दिसंबर तक चलेंगी। कोई सप्ताह में एक दिन तो किसी का 2 दिन परिचालन होगा। DDU प्रयागराज, छिवकी, जबलपुर, नागपुर, पेरम्बुर के रास्ते दानापुर और SMVV बेंगलुरु के मध्य चलाई जाएगी। उधर पटना आने वाली वंदे भारत में कमोबेश टिकट कंफर्म मिल रहा है। हावड़ा पटना में 13 अक्टूबर से सीट उपलब्ध है। न्यू जलपाईगुड़ी पटना वंदे भारत में 15, 16, 20, 22 और 25 अक्टूबर तक सीट उपलब्ध है। लखनऊ गोमती नगर पटना वंदे भारत में सिर्फ 20 अक्टूबर को सीट है। 13 से 25 अक्टूबर तक वेटिंग है। टाटा पटना वंदे भारत में 13 अक्टूबर से सीट उपलब्ध है। वहीं दिल्ली पटना वंदे भारत स्पेशल में सीट नहीं है। 180 तक वेटिंग है। टिकट पहुंच गया है। सिकटा में स्कूली छात्राओं ने रैली निकाल जागरूक किया। रैली में शामिल बीओ के साथ छात्राएं व शिक्षक। भास्कर न्यूज, सिकटा 11 नवंबर को बूथ पर जाएं, लोकतंत्र का पर्व मनाएं, लोकतंत्र में हिस्सेदारी हम सबकी है जिम्मेदारी आदि विभिन्न नारों के साथ शनिवार को सिकटा के प्रोजेक्ट कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकाली। जागरूकता रैली को विद्यालय परिसर से बीओ संजय कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल सवार छात्राओं ने बरदही, धर्मपुर व सिकटा बाजार में भ्रमण कर मतदाताओं को हर हाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया। वहीं बिहार का होगा उत्थान जब हम सब करेंगे मतदान। आओ मिलकर अलख जगाएं, 100% मतदान कराएं। रिश्ते नाते खूब निभाओ पर पहले मतदान कर। सिविल लाइंस मोहल्ले में नहीं हटा पोस्टर। बिहार विधानसभा आम चुनाव को आदर्श आचार संहिता बीते 6 अक्टूबर को संध्या 4 बजे से ही प्रभावी हो गया। शहर के सिविल लाइंस मोहल्ले में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली एक तस्वीर युक्त पोस्टर आज भी लगी है। इस पोस्टर पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर और चुनाव चिन्ह कमल है। पोस्टर पर लिखा है, देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं, ये है मोदी की गारंटी। जबकि जिला प्रशासन ने इस तरह के बैनर पोस्टर को हटा लेने का सख्त आदेश जारी किया है। क्या पाला बदलने जा रहे हैं? मुकेश साहनी महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर जारी खींचतान के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन के सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को दू टूक कह दिया है कि अगर आपको महागठबंधन से चुनाव लड़ना है तो उनकी शर्तों के साथ ही चुनाव लड़ना होगा। इसके बाद मुकेश सहनी ने फेसबुक अकाउंट से एक तस्वीर जारी की जिसमें महागठबंधन का कहीं कोई जिक्र नहीं है, जबकि इसी तरह का एक पोस्ट सहनी ने 3 दिन पहले जारी किया था। उसमें महागठबंधन सरकार का जिक्र था। टाटा मोटर सर्विस सेंटर में लगी आग। पटना के पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई। टाटा मोटर सर्विस सेंटर में आग लगी है जहां 2 गाड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो गई हैं। फिलहाल टाटा मोटर सर्विस सेंटर में आग की लपटों पर काबू पा लिया है। दोस्तों, यह थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।